students. So finally now all the MC entrance exams are over till now. We have started from CUCET PG in March, then followed by Maharashtra CET, VIT Vellore, then NIMSET in June, and finally Punjab University MC entrance exam. Yesterday it was done. और उसका आपने मेरा वीडियो भी देखा होगा एनालिसिस का. So now all the students have got something in their hand so that they will be वो आगे जाकर कौन सी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करते हैं. और जो स्टूडेंट्स इन्फॉर्मैटिक्स में पढ़े हैं आज हम उनके साथ कुछ एक स्टूडेंट के साथ बात करेंगे एंड उनसे बात करेंगे कि उनको क्या इंस्पिरेशन मिला यहाँ पर, किस तरह से उनका एक साल गया इन्फॉर्मैटिक्स में, एंड वो अपने फ्रेंड्स और फ्यूचर एमसीएस पेरेंट्स को क्या बोलना चाहते हैं कि उस लेवल तक पहुंचने के लिए उनको किस लेवल तक हार्डवर्क करना पड़ेगा. राइट. सो फर्स्ट स्टूडेंट जो हमारे साथ आज हैं अंकित, ही इज फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज 46 and selected in many universities जो कि अंकित आपको खुद बताएंगे. So hello Ankit. So first of all I congratulate you for all your selections which is there for you, and we wish you a future ahead and good future endeavors. Now Ankit, basically आपने कब ज्वाइन किया था इन्फॉर्मैटिक्स? मैंने 1 साल पहले ज्वाइन करा था इसी टाइम पे. फेब में करा था. ऐसे फेब में 1.5 मंथ पढ़ के फिर वापस कंटिन्यू करा था जब 1 मंथ के ब्रेक के बाद. तो आपने अराउंड 1.5 का ये ज्वाइन किया था. सो बेसिकली इनके आप मुझे बताओ कि आपका आपकी टारगेट्स क्या थे एमसीए के लिए? मेरे एमसीए के लिए टारगेट मैं सोच के तो पीयू आया था. मतलब मैंने पीयू ही सोचा था कि आगे पीयू कर लेंगे बीसीए के बाद. तो उसके बाद यहाँ आया तो यहाँ के पता लगा कि और भी होता है, बीआईटी कर सकते हैं, एनआईटी काफी कर सकते हैं. इन्फॉर्मैटिक्स का आपको कैसे पता चला? मुझे इन्फॉर्मैटिक्स का वो सेमिनार वगैरह होते थे हमारे कॉलेज में, आप आते थे. अच्छा, तो आपको सेमिनार से पता चला. राइट. सो आप कह रहे हो कि आपके इनिशियल टारगेट्स पंजाब यूनिवर्सिटी थे और अब आपके टारगेट्स क्या हैं? अब टारगेट एनआईटी है. राइट. सो ग्रेट. एंड अभी तक आपकी जो सिलेक्शंस हैं, कौन से रिजल्ट्स आ गए हैं, आप प्लीज शेयर करेंगे. व्हाट आर योर सिलेक्शंस प्रेजेंटली इन एमसीए एंट्रेंस आफ्टर 1 ईयर? अभी तो एक सीयूईटी में 190 मार्क्स थे और वीआईटी 9th रैंक और मास्टेट में 99.90% आए थे. और अभी निमसेट का रिजल्ट वेटेड. अब पीयू आपने दिया नहीं? पीयू दिया नहीं. सो फाइनली जब आप इन्फॉर्मैटिक्स में आए तो आपके टारगेट्स इतने एलिवेट हो गए कि आपने अपने टारगेट्स को फॉलो करना शुरू कर दिया कि नाउ योर टारगेट्स इज निमसेट. सो निमसेट का रिजल्ट अभी आ ही रहा है. सो अगेन जब निमसेट का रिजल्ट आएगा ही इज हैविंग अ वेरी गुड अटेम्प्ट फॉर निमसेट आल्सो. Hopefully he'll be getting a good NIT in hand when the result is out, and again हम तब भी बात करेंगे अनिकेत से. So आपको इन्फॉर्मैटिक्स में पढ़कर कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं कि आपका सक्सेस का रीजन क्या है यहाँ पर? इन्फॉर्मैटिक्स में काफी सबसे पहले तो होगा ग्रोवर सर ने जो मैथ पढ़ाई. मैं +1 +2 में मैथ को मैंने बिल्कुल इग्नोर करा था. मेरे +2 में मैथ्स में 57 नंबर थे. तो मतलब कुछ नहीं रहा था मुझे, वो भी पता नहीं कैसे आ गए थे. लेकिन ग्लोबल सर ने जो मैथ के मतलब काफी अच्छे से पढ़ाया. अब कह सकते हैं थोड़ा. राइट. तो आपको लगता है कि मैथ्स आपने यहाँ पर किया और बाकी आप क्या कहते हैं कि आपको बेस्ट चीज क्या लगी इन्फॉर्मैटिक्स की जिससे कि आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं? आपने वीआईटी में देखो बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, महाराष्ट्र में भी आपने टॉप रैंक लिया है. तो व्हाट डू यू से, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर सक्सेस? तो यहाँ का एनवायरनमेंट जैसे आके 4-5 हम इकट्ठे पढ़ लेते थे बच्चे. तो और ऊपर से जो प्रैक्टिस शीट्स मिलती थी यहाँ पे और एक वर्कशीट की जो बुक थी पूरी और एक बुक लॉन्च करी थी. मतलब उसमें काफी क्वेश्चंस आए थे. तो जो आप कह रहे हो कि जो प्रीवियस पेपर्स वाली बुक थी उसमें से आपको काफी क्वेश्चंस मिले थे एग्जामिनेशन में. पीवाईक्यू में से पीवाईक्यू में कांसेप्ट क्लियर हो गया. सो अंकित एज पर योर तो आपने सारे बेसिकली आपने टेस्ट सारे दिए थे यहाँ पर, मॉक्स टेस्ट? हाँ जी दिए थे. मतलब निमसेट के एंड में आके थोड़े मॉक रह गए थे क्योंकि पीयू के एग्जाम पोस्टपोन हो गए थे हमारे बीसीए के. तब थोड़े रह गए थे पर उसमें भी 15-20 मॉक दिए थे अप्रॉक्सीमेटली. राइट. सो अंकित आप अपने जूनियर्स को जो आपके फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं जो एमसीए करना चाहते हैं उनको क्या एडवाइस या क्या अपनी राय देना चाहते हैं? और मैंने जैसे देखा है कि काफ़ी जब हम कॉलेजेस में जाते हैं स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हम बीसीए के बाद जॉब करना चाहते हैं या बीसीए के बाद मास्टर्स एमसीए नहीं करना चाहते. तो आप उन बच्चों को क्या सजेशन देंगे कि वाई एमसीए, क्योंकि आपने भी बीसीए के बाद एमसीए ही किया है एंड यू गॉट अ वेरी गुड सिलेक्शन, तो उनको क्या कहेंगे आप?
मेरा तो BCA ऐसे था मतलब कि 46 गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ से प्लेसमेंट तो कुछ है नहीं, मतलब खुद जो हाथ पैर मार के कुछ मिलेगा वो मिलेगा। पर अब पता लगा जैसे कि MCA करके ऐसा हो सकता है, थोड़ी प्लेसमेंट हाई, मतलब प्लेसमेंट पे थोड़ा फोकस होएगा उधर। अब जैसे अच्छी यूनिवर्सिटी में किसी हो जाता है तो इन कैंपस प्लेसमेंट हो जाए, या फिर थोड़ी नॉलेज, थोड़ा इन्वायरमेंट वैसा मिलता है तो कनेक्शन बन जाते हैं। अभी 46 गवर्नमेंट कॉलेज में तो कनेक्शन जीरो, कुछ भी नहीं उधर। मतलब टीचर अच्छे हैं लेकिन वहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसे कुछ है नहीं है सच। तो बाद में जाके MCA में थोड़ा तो उन एनवायरनमेंट बच्चे को क्या मिलेगा। कहेंगे जो BCA के बाद जॉब करना चाहते हैं, क्या आप कहेंगे कि MCA बहुत इंपॉर्टेंट है करने के लिए? MCA मतलब जिनको तो अपना बिल्कुल बहुत अच्छी तरह आता है, मान लो किसी को PhD आता है, PhD की डिमांड है उस एरिया में, वो कर ले। ऐसे किसी को कुछ आता है बहुत अच्छी तरीके से आता है, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल आता है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे नहीं आता कि वो खुद कमांड कर सकता है अपनी कोई जॉब, तो उसके लिए MCA थोड़ी इम्पोर्टेंट है। Right. So, your last message to your juniors and future MCA's parents? लास्ट में से यही है, पढ़ लो थोड़ा, मतलब ज़्यादा ना इतना टेंशन लेके तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने भी पहले बहुत टेंशन ली थी, पर एंड में आके रिलैक्स हो गया था मैं एग्जाम से पहले। फिर पहले मेरे को लगता था मेरा तो नहीं होगा, मेरे को नहीं, जो रैंक जो भी नंबर आए मेरे को नहीं लगता था मेरे इतने आएंगे, मेरे को विश्वास नहीं था। पर जैसे महासेट का मैं दे के आया था, मेरे को लगा, अब क्योंकि अच्छे अच्छे रिजल्ट सुनने को मिल रहे थे, फिर मेरे को लग नहीं रहा। पर जब रिजल्ट आया उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, फिर आगे BIT में वो कॉन्फिडेंस कैरी ऑन हुआ, अब निमसेट में भी है उसका रिजल्ट देखेंगे। So that is student Ankit से हमने बात की। तो बेसिकली जहाँ तक मुझे समझ में आया कि MCA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स और गोइंग फॉर BCA, बिकॉज MCA में आपको प्लेसमेंट्स जाके बहुत अच्छी मिल जाती हैं, कंपनी का हॉराइजन बहुत बढ़ जाता है, और जहाँ पर कि आप BCA के बाद जस्ट थाउजेंड्स में आपको सैलरी मिलती है, वहीं पे MCA करने के बाद वही सैलरी लैक्स में चली जाती है। So MCA is one of the most important thing which a BCA student must contribute, but yes, the university targets must be very good for that. जैसे कि अंकित ने क्या जस्ट 4 एग्जाम दिए, एंड बाय गॉड्स ग्रेस ही सिलेक्टेड इन ऑल द 4 एग्जाम्स। सो ये चीज़ आप सबके अंदर होनी चाहिए कि व्हेन यू सिलेक्ट एग्जाम दैट यू शुड क्लियर दैट आल्सो। सो यू कैन फॉर एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, आप कभी भी अगर आप अंकित से बात कर सकते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट इन्फॉर्मैट्स। एंड अभी हमारे पास अंकित की ट्रॉफी है, सो विल बी ऑनरिंग हिम विद अ स्मॉल ट्रॉफी दैट इज। Thank you.